हेलो एवरीवन, मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास रहेगी हमारी सीडीपी के बारे में। ठीक है, आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पर्सनैलिटी क्या होती है? किसी भी व्यक्ति के अच्छे बुरे आंतरिक बाह्य सभी गुण मिलकर क्या बनाते हैं? पर्सनैलिटी बनाते हैं, व्यक्तित्व बनाते हैं। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आदमी का पहनावा कैसा है, बल्कि उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है दूसरों के प्रति, वो कैसे दूसरों के साथ बातचीत कर रहा है, कैसे वो अपनी फैमिली के साथ बातचीत कर रहा है, उसके अच्छे बुरे जितने भी, ये नहीं है कि उसकी अच्छाई आएंगी, उसकी मान लो उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ बुराइयां हैं, ठीक है, वो भी सारी अच्छे बुरे सभी गुण मिलकर क्या बनाएंगे? पर्सनैलिटी बनाते हैं। ठीक है, इट इज़ मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन इंटरेक्शन विद अदर पीपल। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि दूसरे व्यक्तियों के साथ वो कैसा बिहेव करता है, कैसी बातचीत करता है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? पर्सनैलिटी में आती हैं। ठीक है, और जो पर्सनैलिटी वर्ड है वो लैटिन वर्ड से बना है, परसोना। ठीक है, लैटिन वर्ड है एक परसोना, जिसका मतलब होता है मास्क, मुखौटा, उससे ये शब्द बना हुआ है। तो करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं पर्सनैलिटी की, क्या विशेषताएं होती हैं? ये डायनेमिक होती है नेचर में। ठीक है, क्योंकि पर्सनैलिटी है जो व्यक्ति की वो डायनेमिक है, वो चेंज होती रहती है। इट इंक्लूड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। इसमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। और पर्सनैलिटी है, ये पॉइंट मैंने बहुत बार आपको बताया है कि पर्सनैलिटी है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या होती है? मिक्सचर होती है, गुणनफल होती है। पर्सनैलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक। और हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी क्या होगी? यूनिक होती है। हर एक व्यक्ति है वो अपने आप में भिन्न होता है, यूनिक होता है। इट इज़ गोल डायरेक्टेड, इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ कोग्नेटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि जो पर्सनैलिटी है वो किसका कम्बिनेशन होती है? संज्ञानात्मक का, भावात्मक और गत्यात्मक क्वालिटीज़ का मिक्सचर होती है। फिर कौन कौन से फैक्टर हैं जो पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर होगा हेरिडिटी, मतलब वंशानुक्रम। शारीरिक परिवर्तन होंगे, जो व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? हेरिडिटी की वजह से आते हैं। जैसे उसका रंग रूप, वजन, लंबाई। देखो मान लो आपने देखा भी होगा, मतलब मैं ये तो नहीं बोल रही कि ऐसा होता ही है कि मान लो किसी पेरेंट्स की छोटी हाइट है तो ये बोल दिया जाता है कि हाँ इनके बच्चों की हाइट भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन कई केस ऐसे भी हैं कि पेरेंट्स की हाइट छोटी होती है लेकिन बच्चों की लंबी हो जाती है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्टर करता है इफेक्ट पर्सनैलिटी को भी। अगर मान लो किसी के पेरेंट लंबे हैं तो ये बोल देंगे कि हाँ इनके बच्चे हैं वो लंबे होंगे, है ना। रंग रूप है वो भी पेरेंट्स के ऊपर जाता है कई बार। तो ये चीज़ें हैं जो पर्सनैलिटी को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। सेकंड आता है वातावरण। वातावरण से क्या होगा? जैसे बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में वो फ्रेंड्स बनाएगा, उनके साथ वो कैसा बिहेव करेगा, उनकी क्वालिटी वो खुद भी ऑब्जर्व करता है बच्चा। जिस खेल के मैदान में बच्चा दूसरों के साथ खेल लेगा तो वहाँ से भी वो कुछ ना कुछ अच्छी बुरी चीज़ें हैं वो सीखेगा। तो वातावरण भी क्या करता है? एक तरीके से इफ़ेक्ट करता है बच्चे की पर्सनैलिटी को। ठीक है, फिर आता है टाइप ऑफ पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी कितने टाइप की होती है? तो कई साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने पर्सनैलिटी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिफाइन किया। जैसे जुंग, आइजेंग, क्रैशमर और सेल्डन, ये चारों के चारों साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अलग अलग तरह से पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रखा है। जुंग और आइजेंक ने व्यक्तित्व को सामाजिकता के आधार पर बांटा है। ठीक है, पर्सनैलिटी को सामाजिकता के आधार पर बांटा है। और क्रैशमर और सेल्डन ने शारीरिकता के आधार पर बांटा है। तो हम जुंग की देख लेते हैं एक बार कि इसने किस तरीके से पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है। तो इसने 3 टाइप से डिफाइन किया है: इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। आपको पता ही होगा इंट्रोवर्ट क्या होते हैं। इंट्रोवर्ट जो व्यक्ति होते हैं वो अपने आप में ही गुम रहते हैं, बाहरी दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, जो उनका बिहेवियर है वो इतना मिलनसार नहीं होता। इनकी मित्र संख्या भी कम होती है, कम ये दोस्त बनाते हैं, लेकिन रीजनिंग पावर है वो इनकी अच्छी होती है। ठीक है, फिर आता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं? ये मिलनसार प्रवृत्ति के लोग होते हैं और इनकी मित्र संख्या वो अधिक होगी। ठीक है, फिर आता है उभयमुखी। उभयमुखी मतलब एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब होता है इनमें दोनों टाइप के गुण होंगे, ये इंट्रोवर्ट भी होते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। मतलब सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज हो जाएंगे। जहाँ पे मतलब ज़्यादा नहीं बोलना वहाँ नहीं बोलेंगे, जहाँ पे खुल के बोल सकते हैं वहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, फिर आई जेंक ने भी
4 टाइप से पर्सनैलिटी को बांटा है, वही अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, न्यूरोटिक और साइकोटिक। ये पहले दो तो जुंग वाले ही हैं कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर आता है न्यूरोटिक और साइकोटिक। न्यूरोटिक क्या होता है? न्यूरोटिक होता है ये स्वयं विरोधी होते हैं, ठीक है, ये मतलब अपने आप से ही खुश नहीं होते, इन्हें कुछ ना कुछ अपने आप से ही परेशानी रहती है, ठीक है, अपने आप में ही कमियां निकालने लग जाएंगे और इन्हें बहुत ज़्यादा सिर दर्द और पसीना आता है। अगर आदमी अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा, अपनी कमियों को मतलब अपनी अच्छाइयों को नहीं देखेगा बल्कि अपनी कमियों को कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या होगा, मेंटल है वो कंडीशन वो ख़राब होएगी, आदमी को स्ट्रेस होएगा जिससे सर दर्द होगा, ठीक है। तो न्यूरोटिक क्या होगा? स्वयं विरोधी हो जाएंगे। साइकोटिक होते हैं वो क्या होते हैं? समाज के विरोधी होते हैं, हर वक्त मतलब समाज में ही कमियां निकालेंगे कि ऐसा सोसाइटी में क्यों हो रहा है, लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, मतलब समाज में कुछ ना कुछ कमियां ही निकालते रहेंगे। फिर आता है क्रैशमर। क्रैशमर ने 4 टाइप से बांटा है, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। तो एस्थेनिक क्या होता है? एस्थेनिक होते हैं दिखने में लंबे दुबले पतले शरीर वाले होंगे, दूसरों की आलोचना करते रहते हैं, कमियां निकालते रहते हैं दूसरों में, और ये थोड़े निराशावादी होते हैं, ठीक है, ये खुश नहीं रहते, किसी ना किसी बात की इनको टेंशन रहती ही है। अगर दूसरों में कमियां निकालेंगे तो टेंशन तो रहेगी ना। फिर आता है एथलेटिक। एथलेटिक क्या होता है? नाम से ही पता चला है, एथलेटिक मतलब जो खिलाड़ी टाइप के होते हैं, इनका शरीर क्या होता है? बिल्कुल हष्ट पुष्ट होता है, ये बिल्कुल इनकी सेहत वो अच्छी होती है, इनका कद ना ज़्यादा लंबा होता है ना ज़्यादा छोटा, और ये शक्ति से भरपूर होते हैं, आशावादी होते हैं, हर चीज़ में मतलब ये पॉजिटिव सोचते हैं। फिर आता है पिकनिक। पिकनिक लोग कैसे होंगे? ये थोड़े हंसमुख टाइप के होते हैं, चुलबुले होते हैं, गोल मटोल होते हैं, ठीक है, और खाने के बहुत शौकीन होते हैं ये। फिर आता है डिस्प्लास्टिक। डिस्प्लास्टिक क्या होगा? ये सभी जो पर्सनैलिटी मैंने ऊपर बताई है, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक, इनका सभी का मिक्सचर होता है, ठीक है। फिर आता है शेल्डन। शेल्डन ने भी 3 टाइप से बांटी हैं, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्सोमॉर्फिक। तो तीनों में कैसे आएगा? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें 3 टाइप से पर्सनैलिटी को शेल्डन ने डिफाइन किया है। पहला है एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक में क्या होगा? ये देखने में थोड़े मोटे होंगे, इनकी पाचन शक्ति है वो अधिक होती है, और ये लापरवाह होते हैं। इनकी स्केल रेटिंग पूछ ली जाती है कई बार कि एंडोमॉर्फिक की जो स्केल रेटिंग है वो क्या होती है, तो इसकी 711 होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है स्केल रेटिंग का स्टेट में, तो ये आपको ध्यान से देख लेना है। मीजोमॉर्फिक क्या होगा? 171 होगा इसकी जो स्केल रेटिंग है, और एक्सट्रोमॉर्फिक क्या होगा? 117, ठीक है। और शेल्डन की एक बुक आई थी, बुक का नाम भी कई बार आ जाता है एटलास ऑफ मैन, ठीक है, एटलस ऑफ मैन। तो एंडोमॉर्फिक हमने देख लिया था। मेसोमॉर्फिक क्या होता है? ये लंबे चौड़े होते हैं, और ये लोग क्या होते हैं? ब्रेव होते हैं, बहुत बहादुर टाइप के होते हैं ये। फिर आता है एक्सोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक में क्या होता है? ये देखने में कमज़ोर होते हैं लेकिन शक्ति से भरपूर होते हैं, और ये निराशावादी और असामाजिक होते हैं। असामाजिक मतलब समाज के विरोधी हो जाएंगे ये, ठीक है। तो इस तरीके से जुंग, आइजैक और क्रैशमर और शेल्डन ने पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।